देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीके न्यूज में आपका स्वागत है। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत इस साल 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ हुई। ये पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा। 31 अक्टूबर को उदयगामी घाट उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन हुआ। वहीं शनिवार को छठ महापर्व का दूसरा दिन मनाया गया, जो कि खरना पूजन के नाम से जाना जाता है। खरना पूजन के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास भी शुरू हो गया। खरना के दिन गुड़ की खीर, हरिया दीनानाथ मान्यता है कि आज के दिन नमक और अन्य अनाज काठ के पोखरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल के ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ बाधी के बड़वा दहिले ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ बाधी के बड़वा दहिले संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओही नाथ के बड़वा दहिले ठप पड़ गया।
पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओही लाख के बड़वा गहिले ठार। वानिकी दरभंगा का हरिबोल तालाब सज-धज कर तैयार है। आस्था के महापर्व में रविवार के संध्या अर्घ्य और सोमवार को प्रातःकालीन अर्घ्य के लिए तैयार हो गया है घाट। छठ के अनुरूप सबका सामूहिक सहयोग सब एक समान रहा। इसी तहत नगर निगम प्रशासन से लेकर रामजन के सहयोग से सुंदरता पवित्रता के साथ स्वच्छता के हरिबोल सागर में आस्था की डुबकी की तैयारी हो चुकी है। झरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल के छठ पूजा के लिए तैयार है। काठ के ओ झरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल के ताही ऊपर चढ़ी सुतले हे हो दीनानाथ बाधी के बड़वा गहिले ठार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ बाधी के बड़वा गहिले ठार। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में
जोशी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। दरभंगा जिले के मब्बी थाना इलाके में पुलिस ने गांजे से भरे नागालैंड वाले नंबर के एक कंटेनर वाले ट्रक को देर रात जब्त किया। ट्रक की तलाशी लेने के क्रम में 86 गांजे से भरे पैकेट मिले, जिसकी कुल वजन 430 किलोग्राम निकला। तत्काल मब्बी थाना की पुलिस ने ट्रक पर सवार तीनों गांजे के तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के SSP अवकाश कुमार ने खुद पुष्टि करते हुए मौके पर तैनात सभी पुलिसकर्मी को पुरस्कृत करने की बात कही। SSP ने बताया कि गिरफ्तार तीनों गांजा तस्कर बिहार से बाहर के अलग अलग जिलों के हैं, जिसका नाम शहजाद, गुलशन और ओमवीर है। शहजाद अलीगढ़ का रहने वाला है तो गुलशन हाथरस जिले का रहने वाला है, जबकि गिरफ्तार ओमवीर फिरोजाबाद का रहने वाला है। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है और जल्द इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जब्त गांजे की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। दरभंगा SSP अवकाश कुमार के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक से कुछ संदिग्ध सामान दरभंगा अनुमंडल इलाके में मौजूद है। इसके बाद SSP के निर्देश पर दरभंगा सदर SDPO के नेतृत्व में आनन फानन में कई टीम बनाकर सभी थाना को अलर्ट कर दिया गया और सभी जगहों पर सघन वाहन की चेकिंग लगा दी गई। इसी वाहन चेकिंग के दौरान मब्बी थाना की पुलिस ने जैसे ही नागालैंड के एक कंटेनर वाली ट्रक कोड़ों का तलाशी लेनी शुरू की तो ट्रक पर सवार लोगों ने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया। दरअसल पुलिस को गुमराह करने के लिए गांजा तस्कर ने गांजे के ऊपर कई स्क्रैप के बोरे रखे थे ताकि पुलिस की आंख में धूल झोंक दिया जाए, लेकिन सूचना पुख्ता होने के कारण पुलिस ने सड़क पर ही कचरे वाले बोरे उतार ट्रक की गहन चेकिंग शुरू की। इसके बाद जैसे ही कुछ बोरे उतारे गए, अंदर गांजा के कई सील पैकेट दिखाई देने लगे। इसके बाद एक के बाद एक गांजे के 85 सील पैकेट को पुलिस ने ट्रक से उतारा। इसके बाद गांजे को जब्त कर थाने ले गई, जहां इसका वजन किया तो कुल जब्त किए गांजे का वजन 430 किलोग्राम है। तत्काल मब्बी थाने की पुलिस ट्रक पर सवार सभी तीनों तस्कर को गिरफ्तारी कर पूछताछ कर रही है ताकि पूरे मामले में इसकी गिरफ्तारी हो सके। दरभंगा के SSP अवकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है, जिसमें न सिर्फ 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए बल्कि एक कंटेनर वाले ट्रक से 430 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्कर से कई महत्वपूर्ण जानकारी दरभंगा पुलिस को मिली है। आगे जांच कर और भी गिरफ्तारी की जा सकती है। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि यह गांजा दरभंगा जिले में ही खपत कराने के उद्देश्य से लाया गया था। फिलहाल दरभंगा SSP अपने पुलिसकर्मी के काम से काफ़ी उत्साहित है। उन्होंने बताया कि इस काम में लगे सभी पुलिसकर्मी को वे अपनी तरफ से पुरस्कृत भी करेंगे। एक गुप्त सूचना मिली थी अवैध सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ दरभंगा ज़िला में उसको उतारे जाने की खबर प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। चूँकि गाड़ी की सूचना थी कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में ही अभी है, तो
तो सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया था और चेकिंग के क्रम में मब्बी ओपी थाना क्षेत्र में एक कंटेनर पकड़ा गया, जिसकी तलाशी लेने के बाद उसमें से कई पैकेट्स में 86 पैकेट में कुल 430 किलो गांजे जैसा सामग्री बरामद हुआ, जो प्रथम दृष्टया हम लोग को लगता है कि गांजा है। और 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो दूसरे राज्य के हैं। अलीगढ़ का उत्तर प्रदेश का, एक हाथरस का है और एक फिरोजाबाद, तीनों उत्तर प्रदेश ज़िले के हैं। इनसे पूछताछ की गई है। कुछ और लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं जिस पर हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। एक बड़ा कैच है ये, और जो टीम इसमें थी उसको पुरस्कृत हमारे स्तर से किया जा रहा है। खबर है पूछताछ में जो पता चला है कि दरभंगा ज़िला में ही इसको खपाने की योजना थी। जिससे संपर्क किया था उसका डिटेल भी हम लोग पता कर रहे हैं, और आगे जब अनुसंधान आगे बढ़ेगा उसमें और बातें खुलेंगी, गिरफ्तारियां होंगी, तब आप लोग को और ब्रीफ किया जाएगा। वहीं ट्रक पर पकड़े गए गांजा तस्कर ओमवीर खुद को मीडिया के कैमरे पर बेकसूर होने का दम भरते हुए दलील दिया कि वह दूसरे वाहन का आदमी है जो एक ढाबे पर रुका था और घर जाने के लिए इस ट्रक पर लिफ्ट लिया। उसे गांजे के बारे में कुछ नहीं पता, वह बिना वजह ही फंस गया है। होटल से बैठ के आया था सर, आगे होटल है, मैं आगे है यहाँ से सर। मैं किसी दूसरे की गाड़ी पता ड्राइवर वहाँ पे गया था कंडक्टर करने सर, तो उसने मुझे खाना खिलाया, लेट अवेयर भूखा रखा उसने मुझे। मैंने उससे बोला भैया मैं नहीं रह पाऊँगा, खाना मुझे लेट खिलाता है, मैं घर जा रहा हूँ। तो उसने मुझे उतार दिया, एक होटल पे छोड़ा था जाने वाले होटल पे। इसमें तो ये दोनों मिले मुझे बीच में। हाँ सर, वो तो पकड़ी। दरभंगा में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद दिखाई देते पड़ रहे हैं। वहीं पुलिस के हौसले चोरों के सामने पस्त दिखाई दे रहा है। आए दिन चोरी की भीषण घटना दरभंगा शहर के अंदर हो रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई उपलब्धि नहीं हो पा रहा। ये और बात है कि दरभंगा पुलिस छोटे मोटे घटना में अपराधी को पकड़ अपनी वाहवाही लूट लेती है, लेकिन ज़्यादातर चोरी की बड़ी घटना में पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। ताज़ा मामले के अनुसार दरभंगा के नगर थाना इलाके के जीएम रोड की है, जहां चोरों ने बीती रात दरभंगा महाराज के एक रिश्तेदार रत्नेश्वर सिंह के घर धावा बोला और दबे पांव घर से करीब 30 लाख के जेवर के अलावा 2.5 लाख रुपए नगद लेकर रवाना हो गए, और घर में रह रहे लोगों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह सवेरे जब घर के लोगों की नींद खुली तो घर के हालत देख आंखें खुली रह गई। चोर घर के सभी कीमती सामान अलमीरा से निकाल ले गए, वहीं घर में बाकी सामान बिखरे पड़े थे। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर खोजी कुत्ते के साथ पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया। वहीं पुलिस लिखित शिकायत नहीं मिलने के कारण फिलहाल कैमरे पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। घर की मालकिन सरोज सिंह ने बताया कि उनकी माता बीमार है, ऐसे में वह सभी लोग देर रात तक जागे हुए थे। चोर खिड़की के रास्ते से कब घर के अंदर आया किसी को कुछ पता नहीं चला, और आराम से अलमीरा में रखे सोने चांदी हीरे के जेवर की चोरी कर ली, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए थी। इसके अलावा करीब 2.5 लाख रुपए नगद भी लेकर चोर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि चोरी की रकम और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी उन्होंने सामान का मिलान किया नहीं है। ऐसे में बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार यही कीमत बताई जा रही है। उन्होंने घर के आने जाने लोगों पर भी चोरी करने का शक नहीं जताया। देखिए, हम एग्जैक्ट तो अभी तक अपने अलमारी को छूने से मना किया है, लेकिन जो हमको दिख रहा है 30 प्लस का ज्वेलरी है, 30 लाख से ज्यादा। क्योंकि हम बहुत ज्वेलरी घर में रखते हैं जो यूज करने वाला है। बैंक लॉकर मेरा पीएनबी में है तो दूर पड़ता है, और पीएनबी टावर पे गाड़ी नहीं लगा सकते, इसलिए लॉकर को कम यूज करते हैं। तो जो भी ज्वेलरी यूज करते हैं वो घर में ही था। 2 डायमंड सेट थी, कंगन, चेन, 4-5 चेन, कंगन, बहुत सारा जो
और ये कितना हुआ, नगद क्या होगा? नगद 2.5। अभी मेरी माँ एडमिट है ना, श्यामा सर्जिकल में मेरी माँ का इलाज चल रहा, तो इसलिए कैश भी था घर में। हाँ, ये दोनों दरवाजा को बंद कर दिया, हम लोग को बंद कर दिया, और सिर्फ उसी रूम से किया। उसको पता था कि उसी रूम में है, जो भी आया है जान पहचान का आया है, जिसको पता था कि एक ही रूम में सामान है ना। मेरे हस्बैंड थे, हम थे, मेरी बहन थी, एक हम लोग थे ना, घर में 4 लोग थे। बंद कर दिया ना, और जो भी हुआ 3 से 5 के बीच में हुआ है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। छठ पूजा के अवसर पर जब हमने दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार से बात की, तो उन्होंने सबसे पहले छठ पूजा को लेकर दरभंगा जिला वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह छठ पर्व काफ़ी आस्था का पर्व है। निसंकोच और भय मुक्त वातावरण में छठ पूजा करने के लिए उन्होंने कहा। एसएसपी ने साथ ही साथ यह भी कहा कि छठ घाटों पर पुलिस कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। जिला कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, कोई आवश्यकता पड़ने पर जिला कंट्रोल रूम से संपर्क कर समस्या का भी निदान किया जा सकेगा। छठ बहुत ही महापर्व है एक तरह से बिहार के लिए, और इसमें आस्था और स्वच्छता बहुत ही महत्व रखती है। इस पर्व में सबसे खास बात है कि इसमें कभी भी हम लोगों को विधि व्यवस्था की कोई समस्या भारी नहीं उत्पन्न होती है, और बहुत ही श्रद्धा से लोग आस्था से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो इस महापर्व आस्था के पर्व की सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से दरभंगा के जितने निवासी हैं उनको शुभकामनाएं, बधाई, और आपकी सुरक्षा के लिए हमारी तरफ से पूरी व्यवस्था की जा रही है। निसंकोच होकर और भयमुक्त होकर इस त्यौहार का आनंद ले। हम लोग की पूरी कोशिश है कि खास करके टाउन एरिया में जो रिसेंट डेज में कुछ बर्गलरी हुई है, तो उसको हम लोग रोकथाम कर सके, उसके लिए व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है, और आज से उसका इफेक्ट दिखना चाहिए। हमारी तरफ से फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। सर, कोई कंट्रोल रूम भी बनाया गया, कोई आवश्यकता होता है? कंट्रोल रूम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसका नंबर भी आप लोगों को दे देंगे, जो ज्वाइंट ऑर्डर निकला उसमें भी है। अन्यथा 112 जो नंबर है उस पर कोई सूचना मिलती है तो आप लोग उस पर भी 112 पर भी कॉल करके दे सकते हैं। दरभंगा उत्पाद विभाग की पुलिस के द्वारा चलाया गया महाअभियान में शराब पीने और शराब मामले में करीब 2 दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद हाजत दरभंगा में लाकर उन्हें बंद किया गया। दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया विशेष अभियान के तहत उत्पाद विभाग की पुलिस ने शराब मामले में कई शराबियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों का शनिवार को आगे की कार्रवाई चल रही है।